हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो है बाबा साईंनाथ की लीलाओं के ऊपर। और ये वीडियो में इतनी खूबसूरत बातें हैं कि बाबा अपने भक्त को 3 बार दर्शन दिए। कैसे, आप लोगों को बताता हूँ। और आज खास तौर पे ये साईं लीला की बातें जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उनका नाम है अंजू देवी गुप्ता और वो है बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से। चलिए उनसे परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन अंजू देवी गुप्ता। और ऐसे में उनका एक भाई जो है वो टाटा नगर में रहते हैं और उनका बेटा कुछ काम के सिलसिले में टाटा में रह रहे थे। इनसे मैंने पूछा कि बाबा साईंनाथ की भक्ति में आपको कैसे आना हुआ और बाबा साईंनाथ को कितना दिन से मानते हैं। तो अंजू देवी ये कहते हैं कि बाबा साईंनाथ को मैं 2013 से मानती हूँ। और उससे पहले पूजा पाठ के लिए जब मैंने पूछा था कि बाबा साईंनाथ को मानने से पहले आप किस तरह से पूजा पाठ किया करते थे, तो इसके बारे में उनका कहना यह है कि मैं साधारण तौर पे जिस तरह से घर में हर किसी देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, इसी तरह से मैं पूजा पाठ किया करती थी। और जब से साईं बाबा को मानी तो सिर्फ साईं की पूजा करते हैं और साईं के साथ में जो भी हमारे भगवान जी रहते हैं उन सब की पूजा पाठ होती है। लेकिन आज साईं मेरे लिए मेरे पिता के समान है और मैं उन्हें अपने पिता के रूप में ही मानती हूँ। तो शुरुआत यहाँ से होती है साईं लीला की कि इनके घर में, यानी इनकी माली हालत जो है बहुत बिगड़ी हुई थी। इनके पास पैसे की तंगी, खाना वगैरह सही से घर पे है नहीं, अनाज का प्रॉब्लम है, यानी बहुत ही तंग हाल में इनका गुजारा हो रहा था। और ऐसे में इनके भाई जो टाटा नगर में रहते हैं, वो भाई साहब से एक बार इनकी बातें हुई तो वो उनके भाई ने इनसे कहा कि बहन तुम एक काम करो, बाबा साईंनाथ की पूजा पाठ शुरू करो, बाबा साईंनाथ के नाम से व्रत करो तो तुम्हें बहुत सुख शांति की प्राप्ति होगी। और बाकायदा उन्होंने एक किताब भी ला के दिए थे, यानी साईं सच्चरित्र उनको ला के दिए थे और बाबा की तस्वीर भी ला के दिए थे। वो सारा कुछ जो है इनके एक मंदिर में लगा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इनका मंदिर। तो उसके बाद जो है उन्होंने बाबा साईंनाथ के नाम से पूजा पाठ शुरू किए, वो 2013 से। और बाबा की पूजा पाठ करते करते इन्होंने व्रत भी रखना शुरू कर दिए। अब अंजू देवी यहाँ पे ये कहते हैं कि व्रत रखना उनका चालू ही था बाबा के नाम से और बाबा की पूजा पाठ चालू कर चुके थे। ऐसे टाइम पे अचानक एक दिन दोपहर के टाइम इन लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कहीं, जैसे होते हैं ना अड़ोस पड़ोस के और भी स्त्रियां वहाँ पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऐसे में एक संत के भेष में उनके हाथ में भिक्षा का कटोरा भी था, सब कुछ था। तो ऐसे ही मतलब एक साधारण तौर पे जैसे घूमते रहते हैं, इसी तरह से वो आए और वहाँ पे इनसे कहने लगे कि उनका डब्बा दिखाया जिस डब्बे में वो भिक्षा लेते रहते हैं। तो बोले कि इसमें चावल और दाल भर दो और मुझे कुछ आलू दे देना। तो ये सुनने के बाद अंजू देवी ने ये कहा कि बाबा मैं इतना कुछ तो दे नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मेरे समर्थ के हिसाब से मुझे जैसा भी होगा मैं ज़रूर देती हूँ आपको। तो उन्हें वो घर की तरफ लेके गए कि बाबा आओ मेरे साथ। हालांकि उन्हें डर भी लग रहा था, घर में वो अकेली ही थी उस वक्त, कोई और नहीं थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि घर में जब कोई नहीं है और मैं उनको बुला के लेके जा रही हूँ, मुझे डर सा भी लग रहा था, थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि घर पे कोई है नहीं, इनको लेके जा रही हूँ। तो फिर भी उनको मैं घर के दहलीज तक लेके गई और वहाँ पे उनसे कहा कि आप रुको मैं देती हूँ आपको। तो उन्हें चावल दाल उन्होंने दिए थे और वो लेके वो चले गए। लेकिन उस दिन रात को अंजू देवी को एक सपना आया और सपनों में उन्हें ये दिखाई दिया कि बाबा साईंनाथ उनके घर पे आए हैं भिक्षा लेने के लिए।
और वो ये कह रहे हैं कि भिक्षांग देही। तो ये देखने के बाद वो उठने लगे कि बाबा आए भिक्षा मांगने के लिए। तो उनकी नींद छूटी और नींद छूटने के बाद जैसे ही वो इधर उधर देखने लगे, यानी उन्हें ये पता ही नहीं चला कि मैं सपना देख रही थी, तो इधर उधर देखने लगे, दरवाजा खोल के बाहर देखे, कहीं साईं दिखे नहीं। ओम साई राम। ये एक वाकया इन्होंने सुना है। और दूसरी बार ये बताते हैं कि इनका बेटा टाटा नगर में थे, किसी काम के सिलसिले में वहाँ पे गए थे। तो वो घर पे आए और घर पे आने के बाद वो खाना वाना खा के दोपहर को आराम ही कर रहे थे। ऐसे टाइम पे उनके मोहल्ले में एक साधु संत कोई आए, जिसे जोगी करके बोलते हैं ना, गाना वाना गाते रहते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उनका वेशभूषा जो है वो बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में थे। और वो ब्लैक ड्रेस में ही वहाँ पे उन सब के सामने गाना गा रहे थे। बहुत सारे अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ पे आए थे सुनने के लिए। और ये सुनने के बाद अंजू देवी खुद भी वहाँ पे गए और थोड़ी देर में उनका बेटा जो है वो आराम ही कर रहे थे, तो उनको भी ये सब शोर शराबे से कुछ महसूस हुई होगी, तो वो भी बाहर आ गए। और जब वो उस साधु बाबा के पास आए जो ब्लैक ड्रेस में थे, यानी काला वेशभूषा पहने हुए थे, तो उनके पास आने के बाद उन्हें बोले कि नमस्कार बाबा। तो उन्होंने बोला बेटा खुश रहो। और खुद ब खुद उन्होंने ये कह दिया कि बेटा तुम्हें फौजी में नौकरी मिल जाएगी, चिंता मत करो। ओम साई राम। और ऐसे टाइम पे ये बात सुनने के बाद अंजू देवी ने कहा कि अगर आपकी बात सच निकले, मेरे बेटे को अगर फौजी में नौकरी मिल गई, तो मैं आपको कपड़ा दूंगी बाबा। ये खुशी से उन्होंने जाहिर कर दिया और वो बाबा ने आशीर्वाद भी दे दिए। उसके कुछ ही दिनों में उनके बेटे की नौकरी लग गई फौजी में। ओम साई राम। और आज भी वो फौज में कार्यरत हैं। उनका पोस्टिंग है बीनागुड़ी में। तो ये बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के। और इसके बाद एक और वाकया जो अंजू देवी जी ने मुझसे शेयर किए, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। एक दिन वो मार्केट में गए थे, तब तक उनके बेटे की नौकरी लग गई, वो फौजी में चले गए। तो वहाँ पे मार्केट में जाने के बाद उन्होंने देखे कि वही एक काले भेष में एक बाबा उनके पास आए और उनसे बोले, माई मुझे 100 रुपया दोगे, मुझे कपड़ा खरीदना है। तो अंजू देवी ने उन्हें 100 रुपया दिए। और 100 रुपया देने के बाद उन्हें उस वक्त याद नहीं आई, लेकिन वो चले गए कपड़ा लेने के लिए, पैसा लेके चले गए। इसके बाद अंजू देवी को वो बात याद आई कि जिसे वो जोगी समझ रहे थे, जोगी साधु बाबा, उन्होंने उनके बेटे के लिए कहा था ना कि बेटा तुम्हें फौजी में नौकरी मिल जाएगी। तो उस वक्त इन्होंने खुशी खुशी उनसे ये कहा था कि अगर आपकी बात सच निकले, मेरे बेटे को अगर फौजी में नौकरी मिल गई, तो मैं आपको कपड़ा दूंगी बाबा। अब अंजू देवी को याद आई वो बात कि मैंने तो उनसे कहा था कि मैं आपको कपड़ा पहनाऊंगी, लेकिन उनको कहाँ ढूंढूं, कहाँ से ढूंढेंगे। बाबा इस तरह से भक्तों के साथ में दिखाई दे देते, एक झलक दिखाने के बाद बाबा और दोबारा कभी मिलते नहीं हैं। बाबा इसी तरह से निकल जाते हैं, अपना भक्तों का ख्याल रखे, भक्तों का ध्यान देके और भक्तों को अपने बारे में मौजूदगी जता के बाबा निकल जाते हैं। आज तक कोई भी भक्त ना तो बाबा को पकड़ सके और ना ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि बात यही है ना, जब बाबा इस तरह से हमारे सामने मौजूद होते हैं तो हमें अक्सर यही लगता है कि ना जाने ये कोई वेशभूषाधारी कोई साधारण योगी होंगे या साधु बाबा होंगे, है ना यही बात। तो दोस्तों ये वाकया कैसा लगा कि अंजू देवी जी के साथ में जिस तरह से बाबा ने दर्शन दिए 3 बार, आप लोग क्या कहेंगे। मैं पहले के वीडियो में भी बताया कि मैं जब भी इस तरह की कुछ घटनाएं सुनता हूं कि बाबा साईनाथ ने किस किस तरह से लीलाएं कर दिए, तो वाकई गूज़बम्प्स होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से हैरान होते होंगे, परेशान होते होंगे कि बाबा साईनाथ, जिनके बारे में कई सारे गलत टिप्पणियां भी कभी कभी हमारे कान में आ जाते हैं,
और हम दुखी हो जाते हैं। और वही साईं किस तरह से अपनी लीलाएं करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। अब जो है अंजू देवी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आज बाबा साईनाथ पे इनकी इतनी दृढ़ भक्ति है कि आप लोग वाकई चौंक जाएंगे। आप लोगों को दिखाता हूं कि उनके घर का जो मंदिर है वो घर का मंदिर है या कोई सार्वजनिक मंदिर है, ये आप लोग पता ही नहीं कर सकते हैं, पता ही नहीं चलता है। इतनी खूबसूरत तरीके से अपने घर पे ही वो मंदिर को सजा के रखे हैं और बहुत खूबसूरत सी एक मूर्ति भी वहाँ पे लगाएं। उनके पीछे बजरंग बली की फ़ोटो भी है और साईं सच्चरित्र भी वहाँ पे रखे हुए हैं। यानी इतनी भक्ति है, वो सिर्फ साईं साईं ही करती रहती है। और उनसे जब मैंने पूछा था स्पेशली कि आप बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं, तो इनका कहना यही था कि मेरे पिताजी नहीं हैं तो मैं साईं बाबा को अपने पिता के रूप में मानती हूँ। इतनी दृढ़ भक्ति है उनमें। चलिए उनके घर का वो जो मंदिर है आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए अंजू देवी जी के घर का ये मंदिर, कितनी खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है और आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा लगता है मानो कि कोई सार्वजनिक मंदिर का दर्शन हो रहा है। ये कोई ऐसा लगता नहीं है कि घर पे बना हुआ कोई मंदिर है। तो बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। और ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना और अंजू देवी की खुशहाली के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित है, मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के कंटिन्यू व्यूअर हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल का ज्वाइन बटन को ज़रूर दबा देना। और ज्वाइन बटन दबाने में अगर क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम हो तो थैंक्स बटन को ज़रूर दबा देना। उससे मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों से मिल जाएगा, जिसके बदौलत मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो को ला सकता हूँ बाबा साईनाथ के लीलाओं के ऊपर। करेक्ट? तो दोस्तों आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।